क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, पिछले काफी दिनों से इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और लगातार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं काफी दिनों से इसके ऊपर वीडियो लाने की सोच रहा था, लेकिन आज प्रॉपर एनालिसिस के बाद में थोड़ा समय मिला, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो भी बात हो वो आपके एजुकेशन के लिए है, मेरी एजुकेशन के लिए, जिससे हम दोनों का ही ज्ञान बढ़ पाए। इसको किसी भी तरह से बाय सेल की रिकमेंडेशन मान के अपना नुकसान ना करें, अपने एडवाइजर से बात करें और फिर ही कोई बाय सेल का डिसीजन ले। इस वीडियो को आगे हम देखेंगे और जब भी लेवल की बात करें वो एक टेक्निकल लेवल है जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड चीजें देखते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 19 अक्टूबर शनिवार के दिन शाम 7 को रात से 9 बजे के बीच में हमारा वेबिनार हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहें उस वेबिनार में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। जहां पे हम दूसरे टाइप के चार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आज की डेट में अच्छे हैं, स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, और जिन पे मेरी नजर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जहां पे हम टेक्निकल लेवल्स का क्वेश्चन आंसर के साथ एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल क्या बोलता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें, उसके पार्ट बनना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन चाहिए तो वो मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, मेरे रडार पे कौन से चार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं वेबिनार में, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि चार्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास वीकली चार्ट है। इसकी लिस्टिंग के बाद एक जबरदस्त तेजी बनी। तेजी के बाद देखिए कोविड के क्रैश में स्टॉक 70% तक टूट गया। सो दिस इज हाउ क्रैश काम होते हैं। देखो क्रैश में ऐसे ही काम होता है, 70% तक स्टॉक टूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक ने एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद यहां पर अगर आप देखना चाहें, इस रेंज को बनाने के बाद यहां से एक ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर से एक रेंज बनाई, फिर से उसका ब्रेकआउट और फिर एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अगर आज की डेट की सिचुएशन को देखा जाए तो यहां पे हमें पता चलेगी कि स्टॉक अपने हाई से लगभग 40% डाउन हो चुका है। 40% से ज्यादा वो करेक्शन जो है वो कर चुका है, 40% से ज्यादा। एंड अब ये इंपॉर्टेंट एक पूरा डिमांड जोन है, दिस इज लाइक अ डिमांड जोन, और ये प्रीवियस हाईज है, प्रीवियस हाईज जो कि हम कोविड से भी पहले के हाई कह सकते हैं, कोविड प्री हाई, प्री कोविड हाई कह सकते हो या प्रीवियस हाई कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, उस जोन के पास टच करता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में एंटर कर सकता है। तो अब आज की डेट में क्या यहां पर हमें कोई रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं? अगर हां तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर ना तो कब तक उनके लिए हमें वेट करना है और क्या किया जाए? क्या ये चार्ट अट्रैक्टिव है या फिर इस टाइप की सिचुएशन हो तो इससे हम डील कैसे कर सकते हैं? क्या 40% गिर गया इसका मतलब ये है अभी जाके हम इसको ले लें? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमें प्रॉपर सेटअप समझना होगा। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल डाटा को समझिए कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, थोड़ा बहुत उसका डाटा लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल की डिस्कशन वापस करेंगे। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल एनालिसिस। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो है वो करती क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड है एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट विद द आरबीआई। इट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। हमें पता चल गया माइक्रो फाइनेंस में है, to women who are enrolled as member and organized as joint liability group. It also uses its distribution channel to provide the certain other financial product and services to the members. ये आपको नोट करना होगा कैसे काम करती है, ये समझ आया होगा। मार्केट लीडर है, अगर देखा जाए तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसकी जीएलपी, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, क्या बोलते हैं जीएलपी मतलब ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ऑफ रुपीज 26,700 करोड़ FY24। ये हमारे पास डाटा आया, मतलब कंपनी का बैकग्राउंड सॉलिड है, यहां से पता चलता है। आगे बात करते हैं, इसको देखिए एयूएम मिक्स कितना है, इनकम जनरेशन लोन कितने हैं, 93% इसमें FY24 के वर्सेस इतना जो FY22 का था। होम इंप्रूवमेंट लोन्स कितने हैं, 4%, जो कि 3% से ज्यादा अच्छे माने जाएंगे। रिटेल फाइनेंस कितनी है भाई, 3% हो गई, जो कि पहले 1% के लगभग थी। अब कस्टमर्स को देखिए, द कंपनी हैज एन एक्टिव बोरोवर बेस ऑफ 49 लाख कस्टमर्स वर्सेस 38 लाख इन FY22। तो ये ग्रोथ तो कर रही है, इतना पता चलता है। रूरल बोरोवर्स अकाउंट 84% है, जो कि इसके टोटल बोरोवर बेस का है। इन 20% आर यूनिक बोरोवर ऑफ द कंपनी। यूनिक मतलब जो नए आए हैं, इस आप समझ सकते हैं। की रेशियोज, जीएनपीए कितना है इसका, 1.18 जीएनपीए है, जो कि पहले 3.6 था। एनएनपीए कितना है, यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह सकते हो आप, 0.35 इन FY24 वर्सेस 0.94 इन FY22। एनआईएम नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 13% है, जो पहले 11% थी। कैपिटल एडिक्वेसी 23% है अभी की डेट में। अब कंपनी के आगे के डाटा को समझिए, यहां पर ये कंपनी का रेशियो हमने देखा। अब जरा देखिए कि ब्रांच नेटवर्क कितना है, कंपनी की टोटल ब्रांचेस कितनी है वो आपके सामने है, जो कि पहले कम थी, यानी ब्रांचेस बढ़ रही है यहाँ पे कंपनी की। और स्टेट वाइज ब्रांच का ब्रेकअप सबसे ज्यादा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनके अंदर है, और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, और बाकी स्टेट को 40% है। न्यू प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स जो है वो कंपनी ला रही है ताकि डिफरेंट टाइप के लोन भी लाए जा सके। उसके अंदर क्या क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये आपके सामने है, ये सारे आप पढ़ना चाहे तो इसकी डिटेल आपको वेबसाइट पे भी मिल जाती है।
हम आगे बात करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस हम नहीं कर सकते छोटे वीडियो में, आगे समझिए इसको। यहां पर देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कंपनी कर रही है, अभी अपने आप को बढ़ा रही है। इनकम टैक्स का भी इनके ऊपर कोई केस चल रहा था, तो उसका भी अभी सॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, मैं इनके इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जा रहा ताकि हम कुछ अच्छी चीजें देख पाएं। आउटलुक क्या है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इनका लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ होगा 23% टू 24% इन FY25 एंड NIM जो है 12.8 टू 12.9 ओवर FY25 टू 28 इट एंटिसिपेट्स ए लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ ऑफ 20 टू 25% एंड NIMs इन द रेंज ऑफ 12.7 टू 12.9%। मतलब कंपनी अपने आप को ग्रोथ देख रही है, अपनी आगे की ग्रोथ देख पा रही है, हमें पता चलता है। लेकिन क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की एक खास बात होती है, माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बिजनेस की, जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, और जब ये पॉज लगाना शुरू करते हैं 3-3, 4-4 साल रिटर्न जीरो रहते हैं इनके। जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं 3-4 साल लगातार, मतलब साइकिल में चलते हैं ये भी 3-4 साल जबरदस्त चलते हैं, फिर पॉज लगता है तो 3-4 साल कुछ चलते ही नहीं है। हम उसकी बात भी करेंगे। की बिजनेस हाईलाइट इस कंपनी की जो है वो आप देख सकते हो, GLP मतलब ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, यहां पे आप दिख रहा होगा कि ये बड़ा है Y on Y, Q on Q घटा है। बोरोवर्स अगर आप देखेंगे 49 लाख यानी 50 लाख के लगभग हो गए हैं, जो कि Y on Y 12% से ज्यादा बढ़ गए और 1.3% Q on Q बढ़े हैं। डिसबर्समेंट, NII, ये सारी चीजें डाटा है, आप समझने बैठोगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि हाँ कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, इतना पता चलता है, लेकिन वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अब ये भी सारे वही चीज के डाटा हैं कि भी कंपनी ग्रो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, सारे उस चीज के डाटा हैं। ग्रोथ आपकी आ रही है, ठीक है, आपकी बुक भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, मार्जिन्स मेंटेन नहीं हो पा रहे और वो उस हिसाब से नहीं चल पा रहा आपका काम। अगर इनको आप बैठोगे देखने बैठोगे तो टाइम काफी लगेगा, एक वीडियो में वो चीज कवर नहीं हो सकती। फिर भी मैं मेन इंपॉर्टेंट चीजें कवर करता हूं। अब इसको आप ग्राफ फॉर्मेट में समझिए। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है Q1, Q2, Q3, Q4 लास्ट ईयर का और अभी का आप देख सकते हैं ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउन आपको दिखने को मिलेगा। बोरोवर्स जो है ये लाख में आप ऐसा समझिए 44 लाख, 46 लाख, 47 लाख के लगभग, 49 लाख और 50 लाख के लगभग इनके बोरोवर्स जो है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, ग्राफ फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा। आगे चलिए, ब्रांचेस देखिए कंपनी अपनी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही, वो आपको खुद पता चल रहा है यहाँ पे। अगर ऐसे एम्प्लॉइज का देखा जाए, एम्प्लॉय भी बड़े हैं तो काम होगा तो बढ़ेंगे ही भाई, और लोन ऑफिसर्स जो है वो भी थोड़े बहुत बड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलिए, इसको देखिए, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, इसको देखिए, नेटवर्क ऑफ प्रेजेंस कितनी है। अब ध्यान से देखिए, कर्नाटका में इनकी कितनी ब्रांचेस हैं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारे हैं, मतलब मेन जो बिजनेसेस हैं वो इन स्टेट्स में हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो राजस्थान में भी इनकी 107 ब्रांचेस हैं, और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में एक तमिलनाडु। ये देखिए इनकी ब्रांचेस का नंबर देखिए, और कर्नाटका इनकी ब्रांचेस का, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP, एक बिहार भी था यहाँ पे, हाँ बिहार, और फिर राजस्थान, ये इनकी ब्रांचेस का नंबर है। टोटल ब्रांचेस कितनी है भाई, लगभग 2000 के आसपास की ब्रांचेस इनकी हो चुकी है, और इंडिया की लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट में इनके पास एक्सेस है। तो इनका नेटवर्क तो काफी सॉलिड है, दैट इज गुड, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो तब गुड ना, तब तक तो सिर्फ वो नेटवर्क ही है। नेटवर्क तो बहुत लॉस मेकिंग कंपनीज का भी अच्छा होता है। GLP इनकी ग्रोथ दिख रही है कि 22% CAGR रही है, पास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है। डिसबर्समेंट क्या रहा है, 22% CAGR का रहा है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है कंपनी ने ओवरऑल ग्रोथ करी है कि नहीं करी है। बोरोवर्स जो 5% CAGR की दर से बढ़े, नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं, और यहाँ पे CAGR 9% रहा है, ब्रांच नेटवर्क का, लोन ऑफिसर का 8%, एम्प्लॉइज का 8%। ओवरऑल देखा जाए तो ये खराब नहीं कहा जा सकता, अच्छा कहा जाएगा, मैं खराब तो नहीं कह सकता। नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, दिक्कत ये है। अगर इनकी मार्जिन एनालिसिस भी आप देखना चाहें तो भी आप देख सकते हो मार्जिन किस तरीके से रहे इनके। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखिए वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, आपको पता चलेगा। एसेट क्वालिटी आपको दिख रही है कैसे हो रही है। इसी तरीके से अगर हम CAGR की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो काफी अच्छा रहा है पिछले 5 सालों में, काफी जबरदस्त। लेकिन पिछले अब 1-2 साल में क्या हो रहा है वो हमें देखना इंपॉर्टेंट है। टोटल इक्विटी INR एंड डेट इक्विटी रेशियो आप ऐसा समझिए, ये कैसा रहा है आपको दिख रहा होगा भी, ये थोड़ा सा बड़ा है। रिटर्न रेशियोज एंड कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है, कुछ खास यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है, जो आपको भी दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं यहां पर, इसको समझिए पास्ट 8 ईयर क्रॉस साइकिल परफॉर्मेंस। अब इस कंपनी का देखिए बिजनेस भी है ना, जो मैं आपको बोला ना कि 3-4 साल बहुत जबरदस्त तो 3-4 साल बहुत खराब रहते हैं। इसको देखने जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल चार्ट पे चलते हैं, चार्ट देखते हैं क्या बोलता है। फंडामेंटली अच्छा बिजनेस है, खराब नहीं कह सकते, बट इनमें दिक्कत यह है जब चलते हैं तो चांद तक चलते हैं, और जब चलना रुक जाते हैं तो कई सालों की शाम तक वहीं पे रुके रहते हैं, चलते नहीं है। लंबी ग्रोथ या फिर जो कहते हैं ना कि एक बड़ा बिजनेस बने, वैसा नजर नहीं आता। और जब चलते हैं तो तगड़ा चलते हैं, लेकिन हमें ये पॉइंट पकड़ना है कि चलने कब वाला है, वो हमें पकड़ना होगा। तो फिलहाल बात करते हैं इसके चार्ट पे, देखते हैं चार्ट क्या बोलता है।
चार्ट पे चलने से पहले थोड़ा और डिस्कशन करते हैं फंडामेंटल्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा हम स्किप नहीं कर सकते। तो इसको अगर समझते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे कि मार्केट कैप देखिए स्टॉक की कितनी है, लगभग 16-17 हजार करोड़ की मार्केट कैप है। पी देखिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 11 के पी पे मिल रहा है, दैट इज गुड। अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो इसको आप खराब तो नहीं कह सकते, जबरदस्त माना जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 2.5 टाइम ट्रेड कर रहा है, 2.5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन अगर इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू में देखेंगे तो आपको बाद में पता चल जाएगा। यहीं पे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी कही जाएगी, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ क्वांटिटी बेची है, जो एक नेगेटिव पॉइंट मानना होगा। डेट टू इक्विटी 3 का है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर तो आता है। हालांकि जब काम ही आपका फाइनेंस का है तो डेट तो होगा ही वहां पे। अनप्लेज है होल्डिंग गुड, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स 3 टाइम्स है, जो कि मैं बहुत ओवर वैल्यूड तो इसको नहीं कह सकता, ये ध्यान में रखिएगा। अगर पीजी रेशियो की बात करें तो वो कुछ अंडर वैल्यूएशन की निशानी दिखाता है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। इंडस्ट्री की पी से इसको कंपेयर करें तो यस इट इज अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन एज पर दिस डाटा, बट ये क्या मेथड हो सकता है? नहीं, उसके लिए भी हम और चीजें देखने वाले हैं। आइए आगे बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर इसका जो P है, यहां पे अगर हम देखना चाहें एवरेज P लगभग आप देखेंगे तो वो 28 का रहा है। मैं इसको आपके सामने लगा देता हूं, दैट इज 28 का मीडियन P है पिछले 5 सालों का। और आज कितने P पे मिल रहा है? 11 के P पे। तो अंडर वैल्यूड तो है, ये तो पता चला। अब क्यों है ये देखना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड है ये हमें आइडिया लग चुका है। आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या निकल के आता है इसको समझिए। यहां पर ये इसका पीयर कंपेरिजन है। मैं कुछ ज्यादा डाटा नहीं देखूंगा, सिर्फ ये देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का ये डाटा है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1600 रुपए की। यानी कि जो चीज आपको आज 1000 पे मिल रही है लगभग, उसकी रियल वैल्यू 1600 है कंपनी की बुक्स के हिसाब से, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। बुक वैल्यू देखी जाए तो वो तो 400 है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 1600 के आसपास है। अब बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है नहीं मालूम, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो ले आएंगे। आगे चलते हैं, यहां बात करिए। अब एक बार P&L को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहां पे देखिए कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ को आप समझते हैं, जून 2024 और ये जून 2023। अब यहां पर मार्जिन को देखिए, यहां पे देखिए फर्क यही है, मार्जिन इतने कम हुए हैं तो पिटाई होगी, कुटाई होगी बढ़िया से। अगर यहां पर आप आएंगे नेट प्रॉफिट पे और यहां पर आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि नेट प्रॉफिट कैसा रहा है। आपको लगेगा कि यार अच्छा नेट प्रॉफिट है, वेरी गुड। अब आप थोड़ा सा यहां पे देखिए जरा, ग्रॉस एनपीएस कितने हैं इसको समझिए। ये ग्रॉस एनपीएस इतने थे और ये एनपीए आपके बढ़ चुके हैं, जो आपको पता चल रहा है। नेट एनपीए कितने थे? 0.27, जो कि लगभग डबल हो गए हैं। तो मार्केट को ये चीजें पसंद नहीं आती है, ध्यान में दीजिए। प्लस अगर आप पिछले 4-5 क्वार्टर से देखें तो प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अच्छी चीज ये है कि इन्होंने अपनी जो रिवेन्यू है, जो इनकम है वो बना के रखी है, तो वो ऐसी ग्रोथ बनी हुई है, ये अच्छी चीज है। मार्जिन मेंटेन नहीं हो रहे, इसकी वजह से बॉटम लाइन पे इंपैक्ट आ रहा है। और साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे और देखेंगे कि ये जो कंपनी का ईपीएस है, जो आज से 3 साल पहले कितना था आपको दिख रहा होगा और आज कितना है आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल ग्रोथ तो कंपनी की आई है, ये मानना होगा। आगे बात करते हैं, इसको समझिए। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस को देखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रहे हैं। तो 2019 से 20 से यहां से कंपेयर करना शुरू करिए। ये प्रॉफिट जितना एक ईयर में आता था वो आज इतना एक क्वार्टर में आता है, ध्यान रखिएगा। ये अब 3 महीने में इतना प्रॉफिट आ जाता है जितना कि आज से 5 साल पहले 1 साल के अंदर आता था। और ये जो फिगर है कोविड का, ये आज का अभी जो जून का क्वार्टर है उसका रिवेन्यू इतना ही है, इसके लगभग का है, और प्रॉफिट लगभग इससे ज्यादा है, जो कि 1 साल का आता था कभी। अब आगे चलते जाइए, यहां पे देखिए क्या कंपनी ने ग्रो नहीं किया? बिल्कुल किया है, कंपनी ग्रोथ तो खराब नहीं, मार्जिन भी अच्छे रखे थे। और अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या आपको लग रहा है कंपनी ने ग्रो नहीं किया? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ग्रो तो किया है। अभी ऐसी बात तो नहीं ग्रो नहीं किया, तो ग्रो किया है, ये हमें आइडिया लग गया। आगे बात करते हैं, यहां पर कंपनी ने सेल में ग्रोथ कैसे करी, यानी रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसे करी, लेकिन सीएजीआर टर्म्स में वो ग्रोथ निकल के क्यों नहीं आई? मेन चीज तो ये है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा माना जाएगा, मेरे लिए तो सारे पॉइंट अच्छे हैं, बस ये रिटर्न क्यों नहीं है ये सोचने वाली बात है। आइए आगे चलते हैं, यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए। बैलेंस शीट के फ्रंट पे देखिए, बैलेंस शीट के फ्रंट पे रिजर्व्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। डेट जो है वो एक आपको पता है थोड़ा इश्यू है, वो दिख रहा है यहाँ पे सामने, नजर भी आ रहा है हमें। अब कंपनी देखिए फिक्स एसेट्स के अंदर किस तरीके से काम कर रही है। अपना फिक्स एसेट पिछले 3 सालों से लगभग उतना ही है, तो मैं इसको देखता जरूर हूँ, कई बार कुछ आइडिया यहाँ से मिल जाता है। फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है। अगर इसी को हम कंपेयर कर लें यहाँ पर शेयर होल्डिंग में, तो ध्यान से देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले कितनी थी और पब्लिक की कितनी थी। अब देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम कर ली, पब्लिक की आज भी उतनी है। डीआईआईज और एफआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग अच्छी खासी ले रखी है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर इसको भी आप ध्यान से देखें तो इनकी पीक होल्डिंग जो है वो जून 2024 में आई थी। उसके बाद डीआईआईज ने भी कुछ माल यहाँ से
हल्का किया है और वो भी निकले हैं। ऐसे ही एफआईआईज को भी आप अगर देखेंगे तो इनकी पीक होल्डिंग यहां पर आई थी दिसंबर 2023 में, और उसके बाद ये लगातार सेलिंग मोड में है, एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, बाइंग नहीं आ रही है। अब ये जा किसके पास रहा है, मेन सोचने वाली बात है। तो देखिए उस टाइम पे पब्लिक के पास सिर्फ 5.5% की होल्डिंग थी, जो लगभग अब 7 से 8% के बीच में आ गई है। तो अब पब्लिक के पास वो जा रहा है, यानी जब गिर रहा है तो पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, हमें आइडिया हो गया है। आइए अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। सो हैव अ लुक। यहाँ पे सबसे पहले मंथली चार्ट हमारे सामने है, इसको ध्यान से देखिए। स्टॉक का मंथली चार्ट क्लियर नेगेटिव है, हमें आइडिया लग रहा है, और अभी भी अक्टूबर में मंथ लो के नीचे है। इस मंथ का हाई लगभग 1210 रुपए के आसपास है। इसके ऊपर आएगा तो देखेंगे, दैट इज 1207 रुपए। इसके ऊपर आएगा तब तो जाके ये मंथली कैंडल ठीक हो, वरना ये बकवास हो रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 1000 का, जो प्री कोविड हाई है। ये क्या है, प्री कोविड हाई, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और यहां पर देखिए एक बेस बना हुआ है ₹845 के आसपास। ये क्या है, एक बेस बना था, बेस बिफोर अपसाइड, बेस बिफोर अपसाइड। तो अब यहां से ऐसे गया है ना, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने, ये हो सकता है इसको कंप्लीट करने यहां तक आ जाए। इट इज नॉट अ बिग डील कि वो यहां तक ना आए, आ सकता है, गेट खुले हुए हैं। अब अगर बीच में से वो यहां से रिवर्स होना चाहता है तो उसके लिए कुछ पैटर्न बनाने होंगे, सेटअप करने होंगे, और अगर सीधा रिवर्स होता है तो 1210 का लेवल काटना होगा, वरना वो रिवर्स नहीं होगा। ये गेट खुले हुए हैं, हमें आइडिया लग रहा है। यानी ये रेंज तो हमें पता चल गई कि ये एक डिमांड जोन है, इस रेंज में तो वो एंटर कर रहा है, साफ साफ करता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। मंथली चार्ट नेगेटिव है पता चला, वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए हुआ क्या था। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, और अभी और नीचे आ रहा है। तो वीकली चार्ट भी नेगेटिव है, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। इसी को एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी डेली चार्ट पे कुछ दिखता है। सो यहाँ पर डेली चार्ट में हमने मूविंग एवरेज की लाइन भी लगाई है, तो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से फिलहाल काफी दूर है, और जिस हिसाब से पेनफुल गिरावट आ रही है सिर्फ पिछले, यहाँ पे आप देखेंगे 20 दिन के अंदर, तो जबरदस्त की गिरावट रही है, और बहुत ज्यादा इसने डाउन साइड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट किया है। मतलब देख के ऐसा लगता है किसी ने पैसा लगाया तो उसकी तो 12 बज गई होगी बेचारे की। तो ये सिचुएशन निकल के आई है कि कहीं से कोई रिलीफ नजर नहीं आती है। अब ये देखना होगा आज की डेट में हो क्या सकता है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, मंथली कर लेते हैं, इजी समझ आएगा। यहां पर अब देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि पी अच्छी है इस कंपनी की, वैल्यूएशन अच्छा है। खराब चीज क्या है कि ये जब चलते हैं तो 3 से 4 साल कंटिन्यूस बुल रन में रहते हैं, और फिर 3 से 4 साल पोज कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बेयर्स की ग्रिप में आ जाते हैं। अब ये इस बिजनेस के साथ दिक्कत होती ही है, कोई भी माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, ये होती ही है, हर बार की कहानी है। अच्छी बात यह है कि हाँ पी वैल्यूएशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज गुड, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई तेजी आ सकती है क्या। तो तेजी आने से पहले हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पे कोई फ्रेश स्मार्ट प्लेयर जो है, स्मार्ट बुल्स जो है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या। आंसर क्या है कि वो सबसे पहले फंडा देखेंगे। फंडा क्या है, फंडा बढ़िया है, लेकिन दिक्कत क्या है फंडे में, फंडे में ये दिक्कत है वो साइकिल वाली। अच्छा तो टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल कहता है नो, वेट करो, जब तक कि प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं आ जाते उसका वेट करो। तो टेक्निकल वाले भी नहीं करेंगे और फंडामेंटल वाले भी कहेंगे थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा थमते हैं, कोई एग्रेसिव यहां पे बाइंग नहीं आने वाली है। हमें क्या पता चला, यहां पे एग्रेसिव बाय अभी क्या है, नो, ये हमें पता चल गया। ऐसे ही हम अगर आइडिया लगाना चाहें कि ये ऊपर चला गया, तो कहीं अगर बीच में से रिवर्स हो गया तो कम से कम उसको इस 1210 के लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके हम रिव्यू करेंगे। अच्छा चलो ये ऊपर का लेवल क्लियर कर लिया, अगर ऊपर भाग गया तो, अगर यहां से और नीचे आया तो आने दो, ₹850, ₹1000 इस रेंज में रुकने दो, लेट इट डू सम टाइम पास हियर, उसके बाद रिव्यू करेंगे डियर। ओके क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बोलो समझ आया, आया। तो ये हमें पता चला नीचे आया तो क्या देखना है, ऊपर जाएगा तो किस पॉइंट पे हमें अलर्ट होना है। तब तक जब तक ये इस रेंज में घूम रहा है, हमें मान लीजिए अगर हम फ्रेश स्मार्ट बुल्स को फॉलो करते हैं, तो वो अगर कोई एग्रेसिव बाय नहीं कर रहे, उनका कुछ निकल के नहीं आ रहा, तो हम कौन होते हैं भाई जो इस डूबती हुई नाव को संभाल लेंगे। हम तो नहीं संभाल पाएंगे, तो उनको संभालने दो, स्मार्ट प्लेयर्स को आने दो, यहां पे कुछ होने दो, उसके बाद देखना ज्यादा पसंद करेंगे। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा तो कुछ तो रीजन हो सकता है जो आपको मुझे ना पता उनको पता हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब यहां पे बात करते हैं, जो बंदे स्विंग ट्रेड करते हैं क्या वो अभी आएंगे। हम देखो हर तरीके से एनालाइज करके देख रहे हैं, क्या वो अभी आएंगे, आंसर इज नो, बिग नो। तो जब यहां पर मुझे इतना आइडिया लग गया
कि अगर मेरे को यहाँ पैसा लगाना हो तो मैं स्मार्ट बुल्स को फॉलो करूंगा। क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? भाई आंसर है ना फंडामेंटल बेसिस पे अभी उनको कुछ दिख रहा है, ना टेक्निकल बेसिस पे कुछ दिख रहा है, तो वो तो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ना भैया, एक बार वेट करना बेटर है, जब तक पेन है तब तक पेन ऑब्जर्व होने दो, पेन झेलने दो, जिसके पास पड़ा उसके पास, मैं क्यों नया लूं अभी। तो वो तो नहीं लेने वाले, ये पता चल गया। तो यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड करेंगे क्या स्मार्ट प्लेयर? जब वो कर ही नहीं रहे, कोई एग्रेसिव बाय आ ही नहीं रही, कोई टेक्निकल सेटअप बन ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो वो क्यों करेंगे? वो भी वेट करेंगे। दैट मीन्स वो भी यहाँ पे कोई नया पैसा नहीं लगाने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेट एंड टाइम पास होगा इस रेंज में, उसके बाद देखा जाएगा। अगर इस रेंज में वेट एंड टाइम पास नहीं होता तो भाई मैं तो 1210 के ऊपर वापस रिव्यू कर लूंगा। बट फिलहाल इस गिरते हुए चक्कू को पकड़ना, गिरता हुआ जो चाकू है उसको पकड़ना मेरे बस की नहीं है, मेरे हाथ को चीर के निकल जाएगा। तो मेरे को हाथ चिरवाने का फिलहाल कोई शौक है नहीं। जैसे एक गिर रहा है ना, गिरता हुआ चाकू है, अगर इसको छोड़ा ऐसे, ये मेरे हाथ पे सीधा ऐसे निशान कर देगा और काट के नीचे चला जाएगा। तो वो अपने को कोई शौक नहीं है। इसको कोई बेस बनाने दो, कुछ होने दो, फिर देखेंगे, तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आएगा, सोच के देखिए जिसके पास पड़ा है उसकी क्या हालत है। कहीं से भी पड़ा हो, इमेजिन करिए किसी ने प्री कोविड में यहां लगाया या किसी ने यहां पे पैसा लगाया, समझिए, और प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसने कौन सा लॉलीपॉप लिया? लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप लिया कि हम तो आने वाले कई सालों तक बेचेंगे ही नहीं। तो बहुत बढ़िया, मैं तो मना भी नहीं करता, ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब आपके बाय प्राइस से काफी ऊपर जाए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। नहीं होती है, वो भाव आपको वापस मिलेंगे और फिर आप उस भाव को देखने के बाद मान लीजिए यहां से 3 साल बाद वापस या 2 साल बाद वापस ये भाव मिलते हैं। अब आप सोचते हैं कि यार अब बेच लेता हूं इस भाव पे, तो बेचना ही था तो भाई साहब यहां बेचते ना, उसको बेच के फिर क्या मिला सेम प्राइस पे, इतने साल बाद बेच के वो पेन लेके मिला क्या? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ये रहता है कि जब तक ट्रेंड बुलिश है राइड करो, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप फ्री के रख दो, कुछ भी करो, लेकिन बैठे मत रहो किसी भी कंपनी को लेके, बिकॉज देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आपको सिर्फ ये देखना है, मैंने ले लिया इसका मतलब ये नहीं मैं उसमें बैठा रहूं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करते रहना है, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी। यानी 40, 50, 60% आपको कभी मिल जाए तो कुछ ना कुछ लीजिए, ताकि आप नीचे आने पे वापस ले पाएं। अब जिसके पास ऑलरेडी पड़ा है, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता। क्लियर मेरे लिए तो अवॉइड है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण कंपनी बहुत बढ़िया है, रिव्यू करेंगे जब इस रेंज में टाइम पास करके ऊपर जाएगी तब, या कोई रिवर्सल दिखेगा तब, या फिर 1210 के ऊपर आएगा तब तक फिलहाल रिव्यू करने का कोई मूड नहीं है। क्लियर अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। मैं तो पर्सनल ऐसे ही करने वाला हूं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल मंगवा लेनी है। और वेब एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर आप जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली आइए। इसकी जो फीस रहती है वो 44,000 है। आपके बजट में है तो आप डेफिनेटली आइए, क्योंकि ये 1 to 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आपके बजट में नहीं है, वीडियो से लर्निंग लीजिए और वहां से अर्निंग करके जब आपके बजट में हो तब आप सीख सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।